Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. I am Shahzad Waheed, your biology teacher. You know we have started chapter number 22, and today we want to commence our next lecture, that is lecture number 7. आपको याद होगा कि मैंने कल आप लोगों को एक सोच पे छोड़ा था कि अगर हम लोगों ने एक डाई हाइब्रिड क्रॉस के दो डोमिनेंट ऑर्गेनिजम्स का टेस्ट क्रॉस कराना हो तो वो कैसे करेंगे। फिर इसके अलावा मैंने आपसे ये क्वेश्चन भी किया था कि अगर मेरे पास दो ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो ब्लैक हैं, जिनकी बॉडी में मेलानिन प्रोड्यूस हो रहा है, तो क्या कोई ऐसा चांस हो सकता है कि उनके यहाँ एक एल्बाइनो मीन्स विदाउट एनी पिगमेंट बेबी प्रोड्यूस हो जाए, और अगर उनके यहाँ एक बेबी ऑलरेडी प्रोड्यूस हो गया है तो नेक्स्ट बेबी के प्रोड्यूस होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, कितना चांस है। क्योंकि आपको याद है मैंने बोला था कि जेनेटिक्स इज नथिंग अदर देन द स्टडी ऑफ प्रोबेबिलिटी, स्टडी ऑफ चांसेस, राइट। तो हम इन्हीं सारी बातों को डिस्कस करेंगे आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में, और इसके लिए मैंने इसका आर्टिकल ही लिखवाया है कि टेस्ट क्रॉस ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस। लेट्स मूव टू द व्हाइट बोर्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, बात हो रही थी आप लोगों के साथ टेस्ट क्रॉस फॉर डाई हाइब्रिड क्रॉस। हस्बे आदत क्या करेंगे कि हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि डाई हाइब्रिड से क्या मुराद है। इससे मुराद ये है कि आप लोगों ने एक ही वक्त में दो क्या है करैक्टर्स को स्टडी करना है, और जब आप दो करैक्टर को स्टडी करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे चार क्या हो जाएंगे, ट्रेट्स हो जाएंगे। शायद आपको याद हो तो हम कल वाले क्रॉस को यहाँ पे लिखते हैं कि आप लोगों के पास एक सीड था जिसकी फिनोटाइप थी राउंड, राइट। सीड की फिनोटाइप कैसी थी, राउंड, और उसका कलर कैसा था, येलो, राइट। और हमने इसका क्रॉस कराया था किसके साथ, रिंकल्ड और ग्रीन के साथ, बिकॉज कि हम वो वाला प्योर ब्रीड जिसमें दो डोमिनेंट ट्रेट है उसे हमने लेफ्ट पे लिखा है, और वो वाला ऑर्गेनिज्म जो दोनों रिसेसिव ट्रेट के लिए क्या है, होमोजाइगस है, उसे हमने राइट पे लिखा है। तो इट इज बेसिकली फिनोटाइप ऑफ P1। ये P1 की क्या है, फिनोटाइप। नाउ व्हाट इज आवर नेक्स्ट टास्क कि हम इनकी जीनोटाइप लिखे। तो मैंने क्या बताया था कि डोमिनेंट ट्रेट का पहला लेटर लें और इसे दो मरतबा लिखते हैं, और इसका भी पहला लेटर लें और इसे दो मरतबा लिख लें। इसका मतलब ये है कि इसको अपने फादर से भी कैपिटल आर मिला है, मदर से भी, फादर से भी कैपिटल वाई मिला है और मदर से भी। और इसकी जीनोटाइप क्या बनेगी माय डियर स्टूडेंट्स, इसी का रेसिप्रोकल, इसी का लोअर केस लेटर, कैपिटल आर का लोअर केस क्या है, स्मॉल आर, और कैपिटल वाई का लोअर केस क्या है, स्मॉल वाई। तो ये क्या लिख दिया, ये हमने लिखा जीनोटाइप ऑफ P1। जीनोटाइप ऑफ P1 आपको पता है कि ये था फिनोटाइप ऑफ P1। नाउ व्हाट इज आवर नेक्स्ट टास्क, टू राइट द गैमेट्स। आपको याद है मैंने क्या बोला था कि इसमें नंबर ऑफ ट्रेड्स कितनी है, 4, तो इसका हाफ क्या हो जाएगा, 2। तो यहाँ पे बनेंगे कैपिटल आर, कैपिटल वाई और सर्कल। यहाँ पे स्टूडेंट्स 4 गैमेट ही बनेंगे, लेकिन चारों एक ही तरह के हैं, इसलिए एक दफा लिखने से भी गुजारा हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई, सर्कल। ये क्या है मेरे पास, गैमेट्स ऑफ P1, राइट। देयर विल बी फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट में जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा इट विल बी कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। दिस इज बेसिकली F1। जब मैंने इसका लिखा क्या रिजल्ट, किसका, F1 का, तो मुझे पता चला कि फिनोटाइप के एतबार से सारे एक ही तरह के हैं। फिनोटाइप के एतबार से सारे एक ही तरह के हैं, यानी कि सारे के सारे 100%
कैसे हैं? राउंड और येलो, राउंड और येलो। अब प्रॉब्लम क्या है मेरे पास? जैसे आपको याद है मैंने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में बताया था कि ये वाला जो ऑर्गेनिज्म है, ये वाला, ये भी राउंड और येलो है, राइट? और ये वाला जो ऑर्गेनिज्म है, ये भी मेरे पास राउंड और येलो है। याद रखिए, मेरे पास अब तक भी कोई माइक्रोस्कोप ऐसी डिस्कवर नहीं हुई जो मुझे जीन्स दिखा दे कि इसके पास दोनों जीन्स होमोजाइगस और इस पर दोनों जीन हेट्रोजाइगस हैं। अभी भी मेरे पास कोई ऐसी माइक्रोस्कोप नहीं है जो मुझे जीन्स की नेचर बता दे कि इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म के पास होमोजाइगस जीन्स हैं और कौन सा ऑर्गेनिज्म जीन्स के लिए हेट्रोजाइगस है। सो इसका मतलब ये होगा कि मुझे इसको टेस्ट करने के लिए कोई क्रॉस करना पड़ेगा टू चेक वेदर ऑर्गेनिज्म इज होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। तो मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा क्रॉस जो मुझे किसी ऑर्गेनिज्म की, किसी अपेरेंटली डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म की होमोजाइगोसिटी या हेट्रोजाइगोसिटी को टेस्ट करने के लिए यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज टेस्ट क्रॉस, राइट? मैं दोबारा बोल रहा हूं आप लोगों के लिए, एक ऐसा क्रॉस जिसमें हम अपेरेंटली डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म की होमोजाइगोसिटी या हेट्रोजाइगोसिटी को चेक करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज टेस्ट क्रॉस। और उस टेस्ट क्रॉस में हम करेंगे क्या कि हम इन दोनों ऑर्गेनिज्म को इन्हीं ट्रेट्स के होमोजाइगस रिसेसिव से क्रॉस कराएंगे, राइट? तो इसका क्रॉस तो करवा के देखा हुआ हम लोगों ने अभी से कि जो होमोजाइगस डोमिनेंट है, अगर मैं इसका होमोजाइगस रिसेसिव से क्रॉस कराऊंगा तो जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो सारे के सारे अपनी डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म की तरह से ही होंगे, यानी कि राउंड येलो। इसका मतलब ये होगा कि जो होमोजाइगस डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म है वो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म अपने ही तरह के प्रोड्यूस करेगा। ये भी क्या था? राउंड येलो। और ये भी आपने देखा सारे के सारे क्या है? राउंड येलो। तो ऐसा करते हैं कि हम दूसरा क्रॉस करके देखते हैं। मींस फर्ज कर लेते हैं कि जिस इंडिविजुअल के बारे में मैं अब बात कर रहा हूं वो क्या है? वो एक हेट्रोजाइगस है, यानी कि उसके पास कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर है और कैपिटल वाई के साथ स्मॉल वाई, राइट? एक क्रॉस मैंने करके देख लिया है किसका? होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म का। अब मैं क्रॉस करवा रहा हूं हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म का, ठीक है? ये सेकंड ऑर्गेनिज्म। तो जब मैं इसको क्रॉस कराऊंगा किसके साथ? स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ। रिमेंबर, टेस्ट क्रॉस होता ये है कि मैं किसी ऑर्गेनिज्म को उसी ट्रेट के होमोजाइगस रिसेसिव से क्रॉस कराऊं। तो यू नो इसके गैमेट्स सारे की तरह के बनेंगे। इससे गैमेट्स कहलाएंगे स्मॉल आर स्मॉल वाई सर्कल, बिल्कुल इसकी तरह से बनेंगे। इससे गैमेट्स 4, लेकिन चारों एक ही तरह के होंगे, तो एक ही दफा लिखने से गुजारा हो सकता है, वाई टू वेस्ट टाइम। लेकिन आपको याद होगा कि जब सारे के सारे जीन्स डिफरेंट हों, सारे के सारे एलिल्स डिफरेंट हों, तो फिर उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? वो आरिफ लोहार के चिमटा आपको याद होगा, मैंने कल बताया था आप लोगों को कि आपने पहला लॉकस खोलना है, राइट? और फिर फोर्किंग करके उन दोनों के सामने ये वाला लॉकस खोल के रखना है। दोबारा को याद करवाता हूं कि कैपिटल आर स्मॉल आर था और आपने इसके आगे भी फोर्किंग करके सेकेंड लॉकस लगा दिया और इसके आगे भी आपने फोर्किंग करके क्या किया? दूसरा लॉकस लगा दिया। और अगर ये इससे मिलेगा तो गैमेट बनेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई सर्कल, और यहां बनेगा कैपिटल आर स्मॉल वाई सर्कल, यहां बनेगा स्मॉल आर कैपिटल वाई सर्कल, और यहां बनेगा स्मॉल आर स्मॉल वाई सर्कल। यू गॉट द पॉइंट? इसका मतलब ये होगा कि इस तरफ 4 गैमेट्स बनेंगे। दिस पर्टिकुलर पेरेंट will make 4 different types of gametes: capital R capital Y circle, capital R small y circle, small r capital Y circle and small r small y circle, right? अगर यहां देखें तो गैमेट एक ही है, इसका मतलब है कि 4 डिफरेंट टाइप से गैमेट्स इस एक टाइप के गैमेट को फर्टिलाइज कर सकते हैं। तो हमारे पास 4 डिफरेंट प्रोजेनी ही बन सकती है। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई लिख रहे हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये पहला, अगर ये वाला
गैमीट इसको फर्टिलाइज करेगा, तो ये पॉसिबिलिटी है। सेकेंड वन इज कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई, आंसर इज स्मॉल वाई। अगर मैं इसकी बात करूंगा तो स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, लिख रहे हैं कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। एंड व्हाट इज द लास्ट? स्मॉल आर, स्मॉल वाई, लिख रहे हैं स्मॉल आर, स्मॉल वाई। राइट? अगर आप लिखते हैं इसकी फिनोटाइप तो ये बनेगी राउंड येलो। क्या बनेगी स्टूडेंट्स? राउंड और येलो। आपको लॉजिक पता है, इसमें कैपिटल आर है और कैपिटल वाई है, बिकॉज कैपिटल आर इज डोमिनेट ओवर स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई इज डोमिनेट ओवर स्मॉल वाई, तो ना स्मॉल आर शो होगा और ना ही स्मॉल वाई शो होगा, तो ऑर्गेनिज्म होगा राउंड येलो। इसकी बात करेंगे तो यू नो कि इसकी वजह से राउंड, चूंकि ये दोनों स्मॉल वाई हैं तो दोनों स्मॉल वाई किसके लिए इस्तेमाल हुए थे? ग्रीन के लिए। तो हम लिखेंगे कि दे आर बेसिकली राउंड एंड ग्रीन, अगर मैं इसकी बात करूंगा तो यू नो स्मॉल आर इट इज मेंट फॉर रिंकल्ड, स्मॉल आर मेंट फॉर रिंकल्ड, तो आप लिखेंगे यहाँ पे रिंकल्ड। और चूंकि अगले वाले लोकस पे कैपिटल वाई प्रेजेंट है तो फिर ये क्या होगा? एक्सेलेंट, येलो। ये क्या बनेगा मेरे पास? येलो। राइट। और इस वाले केस में क्या होगा? यू नो पढ़े लिखे बच्चे हैं, इट इज रिंकल्ड एंड ग्रीन। राइट? तो मुझे क्या पता चला कि अगर ऑर्गेनिज्म होमोजाइगस होता तो उसमें सिर्फ एक किस्म के जानदार प्रोड्यूस होते और वो जानदार भी उसके अपनी ही तरह के होते। लेकिन जब ऑर्गेनिज्म होगा मेरे पास हेटेरोजाइगस और मैं उसको क्रॉस कराऊंगा, टेस्ट क्रॉस यानी कि होमोजाइगस के साथ से क्रॉस कराऊंगा, तो फिर मेरे पास 4 डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाएंगे। उसमें जब भी 2 रिसेसिव जीन्स इकट्ठी होंगी वो अपने आप को डिस्प्ले कर देंगी या शो कर देंगी। जैसे यहाँ पे कौन सी जीन थी? ग्रीन की, और यहाँ पे कौन सी जीन थी? रिंकल्ड की। यहाँ पे कौन सी जीन थी? रिंकल्ड की। यहाँ पे कौन सी थी? ग्रीन की। तो जब भी 2 रिसेसिव जीन्स इकट्ठी होंगी वो अपने आप को शो करेंगी। इस तरीके से अगर 4 किस्म के प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि ऑर्गेनिज्म वाज हेटेरोजाइगस। एक तरह के होंगे तो होमोजाइगस, 4 डिफरेंट तरह के होंगे तो हेटेरोजाइगस। इसका मतलब यह है कि हम टेस्ट क्रॉस के रिजल्ट से पता लगाते हैं, कि ऑर्गेनिज्म होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस। टेस्ट क्रॉस हमेशा करते हैं 2 अपीरेंटली डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म का किसके साथ? उसी ट्रेट के होमोजाइगस रिसेसिव से रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि ऑर्गेनिज्म होमोजाइगस था या हेटेरोजाइगस था। सो दैट्स इट। इसको फर्दर डिटेल में डिस्कस नहीं करने वाले हैं और हम मूव करते हैं आज की प्रॉब्लम नंबर 2 के साथ। फॉर दिस पर्पस वी हैव टू गो टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, बात हो रही थी आप लोगों के साथ कि आप लोगों की स्किन में एक पिगमेंट होता है। देयर इज अ पिगमेंट इन योर स्किन एंड दैट वेरी पिगमेंट इज बेसिकली मेलानिन। क्या नाम है उस पिगमेंट का स्टूडेंट्स? जाके लिख रहा हूं ब्लैक से ताकि आपको याद रहे कि ये ब्लैक पिगमेंट होता है, मेलानिन। बीइंग माय स्टूडेंट्स, आपको ये बात पता है कि मेलानिन बहुत काम की चीज है। बीइंग माय स्टूडेंट्स, आपको पता है कि मेलानिन वो ब्लैक अम्ब्रेला है जो हमारी स्किन के अंदर प्रेजेंट है और इनकी वजह से ही हम इक्वेटर के बहुत पास, इक्वेटर पे रहने के बावजूद स्किन कैंसर से बच जाते हैं। मेलानिन बहुत ही काम की चीज है। It is also present in our hairs. It is also present in iris. जिस तरह से हमारा iris different shades provide कर रहा होता है, ब्लैक होते हैं, ब्राउन होते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो मेलानिन मेरी स्किन में है, मेरे बालों में है और मेरी आईज में है। आपने देखा है कि हम बहुत तेज रोशनी में भी अपनी आंखों को खुला रख सकते हैं। इट इज ड्यू टू द ब्लेसिंग ऑफ मेलानिन। लेकिन वो वाले ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी के अंदर मेलानिन प्रोड्यूस करने की एबिलिटी होती ही नहीं, वो बिल्कुल वाइट होते हैं। और जिन ऑर्गेनिज्म के पास नो पिगमेंट, बिल्कुल भी कोई पिगमेंट नहीं होता,
हम ये नाम क्या देते हैं एल्बिनो, और बहुत लोग इसे अल्बाइनो भी बोलते हैं, राइट। एल्बिनो, चिट्टे, बाल भी सफेद, मूछें भी सफेद, दाढ़ी भी सफेद, आईब्रोज भी सफेद, आई लैशेस भी सफेद, स्किन भी सारी की सारी वाइट। और अगर आप देखें उन लोगों को चलते हुए रोशनी में तो वो ऐसे करके चल रहे होते हैं, बिकॉज अ नेचुरल कर्टन दैट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट इज बेसिकली योर आयरिस। तो उनकी आयरिस पे वो पिगमेंट नहीं है जो लाइट को एब्जॉर्ब करें और लाइट को फिल्टर करके ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ लाइट को ही रेटिना तक पहुंचने दें। तो फिर वो क्या करते हैं, वो अपनी लाइट को कंट्रोल करने के लिए अपनी आंखों को चुंधिया लेते हैं, अपनी आंखों को स्क्वीज कर लेते हैं। तो बात ये हो रही है कि आप लोगों के पास दो ऐसे पेरेंट्स हैं कि जिनके पास मेलानिन है, मींस इट इज अ फादर, ये हमारे पास एक फादर है, और जाहिर है ये हमारे पास एक उनकी ग्रेट मदर है डेफिनेटली, और they are basically producing a child that is albino, right? Question is कि अगर मेलानिन की प्रोडक्शन वाला जीन डोमिनेंट है तो ये अल्बाइनो कहाँ पे आया? इतनी स्टडी के बाद आपको पता चल चुका होगा, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, कि बेसिकली दे वर कैरियर और दीज ऑर्गेनिजम्स वर हेटेरोजाइगस। फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं कि जिस ऑर्गेनिज्म के पास मेलानिन है, से वो कैपिटल एम है, तो हम लिख दें यहाँ पर कैपिटल एम। इस कैपिटल एम की वजह से इस फादर की बॉडी में मेलानिन प्रोड्यूस हो रहा है और इस मदर की बॉडी में भी मेलानिन प्रोड्यूस हो रहा है। तो अगर मेलानिन प्रोड्यूस करना कैपिटल एम जीन की वजह से है तो अल्बिनो क्या होना चाहिए? स्मॉल एम स्मॉल एम। अल्बिनो शुड बी स्मॉल एम स्मॉल एम। तो भाई इस अल्बिनो के पास स्मॉल एम कहां से आया होगा? जाहिर है वो इन दोनों के पास हिडन फॉर्म में, छुपी हुई फॉर्म में प्रेजेंट था, तभी तो एक स्मॉल एम यहां से आ गया, राइट, और एक स्मॉल एम यहां से आया, तो ये अल्बिनो प्रोड्यूस हुआ। इट मींस कि दोनों फादर और मदर वर हेटेरोजाइगस और कैरियर ऑफ दैट पर्टिकुलर जीन। तो जब इन दो जीन्स को आपस में मिलने का मौका मिला तो ये रिसेसिव जीन्स ने अपने आप को जाहिर कर दिया। तो इन मेलानिन कंटेनिंग पेरेंट्स के यहाँ एक बिल्कुल अल्बाइनो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हुआ, राइट। आपको बात समझ आ रही है? अगर आप क्या करें कि आप लोग नेक्स्ट टाइम ये फाइंड करना चाहिए कि क्या इस कपल के यहाँ नेक्स्ट बेबी अल्बिनो प्रोड्यूस हो सकता है, अगर हो सकता है तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या चांस है, तो उसके लिए हमारे लिए कोई मुश्किल सी बात नहीं, हम सिंपल सा क्रॉस कराएंगे और हम परसेंटेज बता देंगे आप लोगों को। फॉर एग्जांपल लुक एट दिस कि ये फादर हैं, इट इज हेटेरोजाइगस, और ये इनकी मदर हैं, शी इज आल्सो हेटेरोजाइगस फॉर दिस ट्रेट। अब आप लोग क्या करेंगे, ये लिख दिया आप लोगों ने जीनोटाइप। व्हाट इज द नेक्स्ट टास्क? नेक्स्ट टास्क इज टू मेक देयर गैमेट्स। एज बोथ जीन्स आर डिफरेंट, वी हैव टू हैव टू गैमेट्स। हम दो गैमेट्स लिखेंगे, डेफिनेटली इसका कैपिटल एम सर्कल और ये स्मॉल एम सर्कल, और इसका भी कैपिटल एम सर्कल और स्मॉल एम सर्कल। अब यहाँ पर है कि आप इसका पनट स्क्वायर बनाते हैं या फिर सिंपली आप इसको लाइन से बुला लेते हैं। टाइम कम है, स्क्वायर वैसे भी विदाउट स्केल खूबसूरत नहीं बन सकता, तो हम लाइन से ही गुजारा कर लेते हैं। अगर मैं इसको इससे मिलाऊंगा फॉर एग्जाम्पल, तो आंसर विल बी कैपिटल एम कैपिटल एम। और अगर आप इसको इससे मिला रहे हो तो अगेन आंसर इज कैपिटल एम स्मॉल एम। और अगर आप लोग अब गैमेट नंबर 2 को 1 से मिला रहे हो तो आंसर इज सेम कैपिटल एम स्मॉल एम। बट फॉर द फोर्थ टाइम इसके लिए हमारे पास क्या है? वी आर गोइंग टू कंबाइन अ स्मॉल एम विद अदर स्मॉल एम। यू गॉट द पॉइंट? इसका मतलब ये है कि इसके पास जो रेशियो आ रही है वो आ रही है 1, देन 2 हेटेरोजाइगस एंड देन 1 होमोजाइगस। तो रेशियो आ जाएगी 1:2:1। मैं इन सबको सम करूं, ये सिखाया हुआ आपको पहले से, इन सबको सम करूंगा तो आंसर आ जाएगा 4। सम ऑफ ऑल दीज इज 4। इसका मतलब ये हुआ
कि कैपिटल एम आने की प्रोबेबिलिटी या चांस कितना है, 4 में से 1, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी मेरे पास 1/4, राइट। और अगर मैं इसकी बात करूं कि क्या हेटेरोजाइगस ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो सकता है, तो आंसर इज यस। हेटेरोजाइगस ऑर्गेनिज्म के प्रोड्यूस होने का चांस क्या है, 2/4, राइट। और उससे हमसे पूछा था कि क्या नेक्स्ट टाइम इस कपल के यहाँ अल्बिनो प्रोड्यूस हो सकता है, तो हमने कहा यस, अल्बिनो और अल्बाइनो प्रोड्यूस हो सकता है। और उसका चांस कितना है, 1/4, कि 4 में से 1 का चांस। और आपको पता है कि हम 1/4 को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं 25%। तो 25% चांस है कि इनके यहाँ अगला बेबी भी अल्बिनो प्रोड्यूस हो सकता है। सो ये वो 2 क्वेश्चन जो आप लोगों से डिस्कस किए गए, और नेक्स्ट लेक्चर में अभी हम आप लोगों से मिलेंगे और डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हाट डोमिनेंस इन नेक्स्ट लेक्चर। सो इसके लिए मैं चाहता हूँ आप लोगों से इजाजत, और हमेशा की तरह आप लोगों से बोलता हूँ कि आप अपने पेरेंट्स का बहुत ख्याल रखिएगा और दुआ में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।